ये दो चीजें हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है और इस चतुर्मासा ये दोनों पढ़ रही हूँ मैं। कंप्यूटेशन में दो टाइप के कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जो मैं स्टडी कर रही हूँ। वो एक बाइनरी कंप्यूटेशन सिस्टम जो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, और दूसरा क्वांटम कंप्यूटेशन सिस्टम जिनको कि मैं इंटरनेट से कनेक्ट करती हूँ। एंड दोज टू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। दिस इज अमेजिंग इंजीनियरिंग। अच्छा, तो क्वांटम कंप्यूटेशन में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो कॉस्मिक साइंसेस और एस्ट्रोफिजिक्स को स्टडी करने में मुझे बहुत हेल्प करेंगे। दूसरा, कंप्यूटेशन में मुझे बहुत हेल्प करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। कंप्यूटेशन की फर्दर पॉसिबिलिटीज को जानने के लिए भी क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम प्रोसेसर्स हेल्प करेंगे। एक्चुअली कंप्यूटर इज अ वर्ड जो आउटसाइड मशीन है, और जो फोकस हमको करना है वो एक्चुअल क्वांटम प्रोसेसर्स हैं जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो जहां पे क्यूबिट पे कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही है वो प्रोसेसर्स हैं जहां पे प्रोसेसिंग हो रही है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है उनमें, क्यूबिट में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं और क्यूबिट्स कंप्यूटेशन में परफॉर्म कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो क्यूबिट में हम डेटा स्टोर कैसे कर रहे हैं? क्यूबिट की जो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्यूबिट एग्जैक्टली है क्या? क्यूबिट एक पार्टिकल है। पार्टिकल कैसा पार्टिकल? पार्टिकल कोई भी पार्टिकल, फोटॉन्स, जिसकी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्लियरली मेजर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं किसी भी पार्टिकल की? क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जब किसी भी पार्टिकल को, किसी भी फिनोमेना को हम उसके मॉलिक्यूलर, सब एटॉमिक लेवल पे जाके स्टडी करते हैं, तो वो जो स्टडी होती है उसको क्वांटम स्टडी कहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई? इस स्टडी में जो प्रॉपर्टीज निकल के सामने आती हैं किसी भी पार्टिकल की, वो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। अभी पार्टिकल से क्या मतलब है? पार्टिकल से मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, आयॉन्स, ये। तो इसका मतलब तो सब कुछ ही क्वांटम है, बिल्कुल, क्योंकि सभी चीज तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, बिल्कुल सभी चीज क्वांटम है, क्वांटम के अंतर्गत आता है। ओ, तो एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं क्वांटम में? हम लोग एक कॉस्मोस की एक डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि हम जो टाइनेस्ट मटेरियल्स हैं, जो टाइनेस्ट मासेस हैं कॉस्मोस के, उनको फोकस कर रहे हैं। अच्छा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वेव्स, इनसे ज्यादा टाइनी क्या है? इनसे कम डेंस क्या है? क्योंकि अगर आप एटम को देखो, आप मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, एटम्स के बारे में सोचो, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स में तो मास भी नहीं है, वो तो लाइट एनर्जी वेव बंडल्स हैं। तो उससे सटलर क्या है? उससे ज्यादा लेस डेंसिटी किस चीज की है? कॉन्शियसनेस की। यदि आपको कोई फिनोमेना, कोई ट्रांजिशन सक्सेसफुली रिट्रीव करना है तो उससे कम डेंसिटी वाले सब्सटेंस पे ही करना पड़ेगा। और इसलिए कॉन्शियसनेस में आप सभी फिनोमेना, सभी डायमेंशंस को इजीली रिट्रीव कर सकते हो। ये हिंदू ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। इस बेसिस पे हम लोगों ने, हिंदुओं ने यहां से आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करी है और यहां से आगे हमारे ज्ञान बनते हैं। तो अभी भी जब हम लोग क्वांटम के बारे में बात करते हैं तो भी हम लोग बहुत सेटलर एलिमेंट्स, सेटलर पार्टिकल्स को यूज करते हैं। वो पार्टिकल्स हैं एटम्स, एनर्जी बंडल्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स। लेकिन जब हम लोग हिंदू ज्ञान के बारे में बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग उससे भी सटलर एग्जिस्टेंस को यूज करते हैं, जिसको हम पार्टिकल भी नहीं कह सकते, कॉन्शियसनेस को हम पार्टिकल भी नहीं कह सकते। इट्स अ प्लेन स्पेस, इट्स अ वॉइड स्पेस वेयर एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट। तो ये वो स्पेस है जो कि किसी भी तरीके के मटेरियल से, मास से, एनर्जी लेवल से ज्यादा सरल है, ज्यादा लेस डेंस है। तो यदि हमें कोई चीज, ट्रांजिशन किसी चीज का फिगर आउट करना है तो हमें उससे, उस डेंसिटी से लेस डेंसिटी में ही ट्रांजिशन फिगर आउट करना पड़ेगा। इसलिए कॉन्शियसनेस पे हम हर तरीके का ट्रांजिशन फिगर आउट कर सकते हैं, हर तरीके के ट्रांजिशन को
एनालाइज कर सकते हैं कॉन्शियसनेस पे। और सबसे बड़ी बात कि एवरीबडी इज कॉन्शियस, एवरीवेयर देयर इज कॉन्शियसनेस। तो यहां से ये हमारे हिंदू ज्ञान का मूल है, मूल आधार है। इसलिए हम लोग ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्मांडीय ज्ञान को, एस्ट्रो साइंसेस को बहुत ही क्लियरली रिट्रीव करने में इतने सक्सेसफुल हैं एज अ कल्चर। धन्यवाद।